Hello, good morning, all of you, my dear students. I am your Anamika Miss. How are you all? I hope you all are doing very well. In the last class, we discussed chapter number 1. So, today I'm going to discuss a very interesting story from your Hindi book, and the chapter number is 2 and the story from the page number 13. Alright students, now let's start our class. बच्चों, आज हम आप लोगों के हिंदी किताब से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों को पता है 26 जनवरी के दिन में बहादुर और साहसी बच्चों को हमारे देश में वीरता पुरस्कार देते हैं। तो आज हम इसी वीरता और साहस के ऊपर एक कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, कहानी को शुरू किया जाए। कहानी का नाम है रूपा डेरी नहीं। रूपा एक निडर लड़की थी। उसने पढ़ने का बहुत शौक था। वो खेल कूद में भी चुस्त थी। एक दिन वो रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जाकर छिपा था। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। पर यह क्या, मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। रूपा एक पल के लिए सहम गई। फिर साहस बटोरकर उसने मनीष के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा डरी नहीं। उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी। वो आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। भागते हुए रूपा की नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा। उसके सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। वो बेहोश हो गया। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसे बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया और बोला, अरे ये तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। उसका मुंह खुजा हुआ था और सिर पर पट्टी बांधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। ये समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक हाथ में बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। तो बच्चों, एक कहानी है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और रूपा भी कितनी साहसी
और कितनी वीरता वाली लड़की थी। हम सबको रूपा की जैसे ही बनना चाहिए, साहसी और वीरता। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होते हैं। Alright students, now your homework for next class, and the homework are from the page number 17 and the question number is 2. ओके, तो कहानी के अनुसार सही बात पर टिक लगाओ। तो कहानी के अनुसार जो इधर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो राइट चिन्ह होगा जिस सेंटेंस में, उसमें आप लोगों को राइट चिन्ह देना होगा। ओके, तो रूपा की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है? अगर राइट है तो राइट चिन्ह यहाँ पे देना पड़ेगा, अगर रॉन्ग है तो ऐसे आपको रॉन्ग चिन्ह यहाँ पे देना होगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके इसका फोटो खींच के ग्रुप में सेंड कराना है। ओके, थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।